नाउ यूनिट इज 4 ऑफ CPC 1908, मीनिंग ऑफ प्लीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्लीडिंग के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में, ठीक है। अब हम प्लीडिंग के बारे में सीखेंगे। मीनिंग ऑफ प्लीडिंग क्या होता है, वाद पत्र या फिर निवेदन किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम क्या डेफिनेशंस, इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा प्लीडिंग की। प्लीडिंग मतलब क्या होता है, मीन्स स्टेटमेंट इन राइटिंग, ठीक है, स्टेटमेंट इन राइटिंग फील्ड बाय ईच पार्टी टू सूट स्टेटिंग द मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच दे रिले फॉर देयर क्लेम्स और डिफेंस। डिफेंस या क्लेम के लिए कोई भी पार्टी अगर कुछ लिखती है, ठीक है, कुछ सूट लिखती है, स्टेट्स लिखती है, सूट के अंदर कुछ शब्द लिखती है, स्टेटमेंट्स लिखती है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम प्लीडिंग। क्या बोलते हैं, प्लीडिंग बोलते हैं। सेक्शन नंबर 26 एंड रूल ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 1 ऑफ CPC डिफाइन करता है प्लीडिंग। CPC का ये सेक्शन, ये रूल बोलता है, ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 1 बोलता है शैल मीन, प्लीडिंग शैल मीन प्लांट और रिटन स्टेटमेंट कहलाएगी। प्लीडिंग क्या है बेटा, रिटन स्टेटमेंट या फिर क्या प्लांट। रिटन स्टेटमेंट कौन लिखता है जी, हाँ ये याद आया, ये तो भाई डिफेंडेंट लिखता है। और प्लांट कौन लिखता है, प्लांट लिखता है प्लेंटिव। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से लाइक दैट प्लीडिंग्स आर फाउंडेशन ऑफ एवरी सिविल केस, ठीक। And they tell the court what the dispute and on what facts each party relies। यानी कि प्लीडिंग बताता है कोर्ट को कि क्या डिस्प्यूट है, क्या मामला है, लड़ाई क्यों, ये झगड़ा क्यों है, ये केस क्यों है आखिर। वाद पत्र वह लिखित निवेदन है जो वादी यानी कि प्लेंटिव और प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं। वह अपने दावे और बचाव के मुख्य तथ्यों का उल्लेख करते हैं। जैसे प्लेंटिव अपने दावे का उल्लेख करेगा और डिफेंडेंट अपने बचाव का उल्लेख करेगा। एंड ऑब्जेक्ट, आखिर इसका पर्पस क्या है, ठीक है, आखिर ये क्यों लिखी जाती है प्लीडिंग। सो टू गिव नोटिस टू द अपोजिट पार्टी ऑफ द केस ही हैज टू मीट एंड टू हेल्प द कोर्ट आइडेंटिफाई क्या, द रियल इश्यूज इन डिस्प्यूट। तो यानी कि प्लीडिंग इसलिए की जाती है भाई, एक जैसे कि ए है ना, ए प्लेंटिव है और बी क्या है, डिफेंडेंट है। तो डिफेंडेंट इसलिए लिखेगा ताकि प्लेंटिव को बता सके, है ना, और ए इसलिए लिखेगा ताकि डिफेंडेंट को उसका जुर्म बता सके और ये बता सके नहीं नहीं मेरा जुर्म नहीं है, इसलिए मेरे ये चीज़ वो है, ठीक है। और ये दोनों ही जो लिखे देंगे कोर्ट को, ये दोनों कोर्ट पढ़ेंगे, जज पढ़ेंगे और जज समझ जाएंगे भाई लड़ाई क्यों है, किस बात पर है, क्यों, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो टू अवॉइड सरप्राइज एंड डिले, कोई भी चीज़ सरप्राइजिंगली ना हो इनके, हम कोर्ट के लिए इनके बीच, और कुछ भी चीज़ डिले ना हो जाए इसी चक्कर में, ठीक है। इसलिए ये क्या करा जाता है, प्लेंटिव और डिफेंडेंट द्वारा, प्लेंटिव द्वारा प्लांट तैयार की जाती है, डिफेंडेंट द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट तैयार की जाती है। ए सू बी फॉर रिकवरी कितने, 50,000 रुपये के लिए ऑन अ प्रोमिसरी नोट। भाई प्रोमिसरी नोट से 50,000 रुपये की रिकवरी के लिए ए क्या करता है, सूट करता है बी पर। ए मस्ट प्लीड फैक्ट सच एज द लोन, है ना, वो फैक्ट लिखता है सारे, और एग्जीक्यूशंस एंड नॉन पेमेंट, सारी चीज़ें वो ए उसको प्लेंटिव में, प्लेंट के अंदर लिखता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, रूल्स ऑफ प्लीडिंग। प्लीडिंग के रूल्स क्या होते हैं, मेन रूल क्या है प्लीडिंग का, मेन रूल है भाई, पहला रूल है कि फैक्ट नॉट लॉ, फैक्ट के ऊपर होनी चाहिए प्लीडिंग पहली, कि पहले हमें प्लीड ओनली मटेरियल फैक्ट, नॉट एविडेंस और लीगल आर्ग्यूमेंट्स। हमें लीगल आर्ग्यूमेंट्स बाद में देखना है, पहले प्लीडिंग में हमें क्या लिखना है, प्लीड में हमें लिखना है मटेरियल फैक्ट, कि देखो भाई ये व्यक्ति यहाँ रहता है, वो व्यक्ति वहाँ रहता है, इसने इससे इतने पैसे लिए और इतने तारीख को वेट, है ना, इतनी तारीख को ये चुकाने का वादा किया पर नहीं किया, ठीक है। इसको बोलेंगे फैक्ट नॉट लॉ। मेन रूल क्या है पहला, कि फैक्ट बताओ, फैक्ट मत बताओ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल है कि डिफेंडेंट बोरोड, भी बोल देते हैं डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट बोरोड उधार लेता है 50,000 रुपये 5 जनवरी को एंड डिड नॉट रीपे। तो ये क्या है, मटेरियल फैक्ट है,
है ना। जैसे कोर्ट में जाते ही आप ये ना बताओ, जैसे वकीलों से बोलना कि भाई आप ये ना बताओ कि कौन सा सेक्शन लगेगा, आप ये बता दो डायरेक्ट पहले मामला क्या है आपका। भाई मामला ये है, ए ने बी से लिए थे 50,000 रुपए, ठीक है, ऑन 5 जनवरी को, और भाई उसने अभी तक पे नहीं किए, और उसने कहा था कि मैं 30 जनवरी को तुझे लौटा दूंगा, और उसने आज तक नहीं करे। आज हो गई तुम्हारी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, ठीक है। दिस इज अ फैक्ट, पहला ये बताना है आपको, ठीक है। नॉट क्या कि डिफेंडेंट इज लायबल टू सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये नहीं बताना आपको, पहले बताना है कि ये हो गया था। केवल मुख्य तथ्य लिखे, कानूनी हस्ताक्षर लिखे पहले, ठीक है। दिस इज अ रूल, आप भी लिखोगे ना जब प्लीडिंग करोगे आप, तो ये ध्यान रखना। दूसरा, मटेरियल फैक्ट ओनली, अननेसेसरी और इररिलेवेंट फैक्ट शुड नॉट बी इंक्लूड। जैसे ये वाला केस लेके चलते, ए ने बी से क्या लिए थे बेटा, ए ने बी से लिए थे पैसे, कितने रुपए लिए थे, 50,000 रुपए। तो ए जो है और बी का मामला लेके चलते हैं, ठीक है। तो भाई पहला तो यही लिखना है, ए ने बी से पैसे लिए थे, ना कि ये लिखना कि बी इज लायबल फॉर सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नो, आपको ये नहीं लिखना, आपने डायरेक्ट फैक्ट लिखना है। सेकंड वन इज मटेरियल फैक्ट ओनली। भाई मटेरियल फैक्ट लिखना मतलब ये नहीं कि कुछ भी लिखोगे, मटेरियल मतलब उस केस से रिगार्डिंग लिखना। ये ना लिखने बैठ जाना बी के पास इतनी फैक्ट्री है, बी के इतने घर हैं, अरे हमें क्या मतलब है बी के पास कुछ भी हो है, ये नहीं लिखना, इररिलेवेंट चीजें नहीं लिखना। और ए ने एक बार उसे वहां मिला था सड़क पर, है ना, उसने तो उसे सलाम भी नहीं किया और वो तो उससे मुंह में फेरने लगा, नहीं ये नहीं लिखना, ठीक है, समझ गए। देन फिर लिखना है आपने नंबर 3 पर कंसाइज फॉर्म लिखनी है। द प्लीडिंग मस्ट बी शॉर्ट, क्लियर, स्पेसिफिक, ना कि बहुत लंबी बना दो उसे, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंसाइज फॉर्म, यानी कि शॉर्ट बनाना है, क्लियर बनाना है, स्पेसिफिक चीजें डालनी है, सारी चीजें नहीं डालनी, ठीक है। इतना टाइम कोई नहीं, किसी के पास नहीं है, जज के पास भी नहीं है कि वो फालतू का टाइम देकर आपकी इतनी लंबी लंबी बातें पढ़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। और चौथी चीज क्या है जो हमें इसमें डालनी है, ठीक है, क्या, कंसिस्टेंसी, नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन पैराग्राफ्स और बिटवीन प्लान्ड एंड रिटन स्टेटमेंट। कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं डालना पैराग्राफ के बीच में कि एकदम से बीच में से कुछ अटपटा सा लगने लगे। एंड साइन कराना है, उसे वेरीफाइड कराना है, ठीक है। साइन और वेरीफाई कैसे होगा, साइन और वेरिफिकेशन के लिए ऑर्डर नंबर 6, रूल नंबर 14 और 15 चलता है। क्या, एवरी प्लीडिंग शैल बी साइन बाय द पार्टीज एंड हिज प्लीडर एडवोकेट, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा कि जो ये प्लीडर है, ठीक है, पार्टी से और उसके एडवोकेट से सिग्नेचर होने जरूरी हैं, ठीक है। जिसने ये लिखी वो भी और जिसके ऊपर लिखी वो भी। रूल नंबर 15, एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड बाय द पार्टी। क्या, वेरीफाई भी होनी चाहिए, ठीक है, ऑन ओथ एंड एफिडेविट स्टेटिंग वेरीफाइड द पार्टी। भाई पढ़ लो अच्छे से, विच पैराग्राफ आर ट्रू टू हिज नॉलेज एंड विच आर ट्रू टू हिज बिहाफ। तो वो तो साइन करके दे देगी पार्टी, उसके बाद ऑथ कमिश्नर से उस पर स्टैंप लगवानी है, चाहे वो एफिडेविट है, स्टेट कराना है उसके आगे एफिडेविट, ठीक है। तो ये है आपका क्या, ना कि सिर्फ इतना, बल्कि प्लीडर को क्या करना है, पहले ये प्लीडिंग लिखकर उसके बाद उसे वेरीफाइड कराना है, समझ गए। इन हिंदी वी कैन से लाइक दैट, क्या कि हर वाद पत्र पर वादी, प्रतिवादी और उसका वकील हस्ताक्षर करेगा, शपथ पूर्वक सत्यापन भी करेगा एफिडेविट द्वारा। एफिडेविट द्वारा क्या, ये लिखेगा कि भाई ऊपर जितनी भी नॉलेज है मैंने इसमें कोई घोटाला नहीं करा, लाइक दिस टाइप ऑफ एफिडेविट यू हैव टू बी अटेस्टेड। A sign his pledge and verify that paras 1 to 5 are true to my knowledge, whereas 6 and 7 are based on information, ठीक है। ये सारी चीजें कि 1 से लेके 5 तक क्या है, मैंने ट्रू नॉलेज लिखी हुई है, और 6-7 पैराग्राफ में मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अब प्लीडिंग क्या होती है बेटा, प्लीडिंग कितने टाइप की होती है, अल्टरनेटिव प्लीडिंग। अ पार्टी मेक अल्टरनेटिव और इनकंसिस्टेंट प्लीड। क्या, अ पार्टी मेक इनकंसिस्टेंट प्लीड, ठीक है। प्लीड लिख लेना बेटा यहाँ पर, एक मिनट। अब प्लीडिंग एक तो अल्टरनेटिव प्लीडिंग होती है जो ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग है,
अ पार्टी मे मेक अल्टरनेटिव और इनकंसिस्टेंट प्लीड प्रोवाइड दे आर नॉट म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, क्या अल्टरनेटिव जो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती, जैसे ए सू बी पर सूट कर देता है। ठीक है, एंड ए सूज बी सेइंग क्या कि बी बोरोड 50,000 फ्रॉम मी एंड अल्टरनेटिवली एंड इफ इट इज फाउंड ही डिड नॉट बोरो देन द अनजस्टिसली रिटेन माई मनी। ठीक है, यानी कि वैकल्पिक निवेदन तब तक किया जा सकता है जब तक वादी एक से अधिक संभावनाओं पर अपना दावा रखता है, तो इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिव प्लीडिंग। जो क्या होती है, इनकंसिस्टेंट प्लीडिंग है। ठीक है, जो म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकती, जो प्रोवाइड नहीं हो सकती म्यूचुअली। ठीक है, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लीडिंग, श्योर, एक मिनट देखो बेटा, अल्टरनेटिव क्या होता है, प्लीड। अल्टरनेटिव प्लीड क्या होता है, एक ही केस में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। किसको होती हैं, किसी भी प्लेंटिव को हो सकती है ना, तो या उसको भी हो सकती है, डिफेंडेंट को भी हो सकती हैं। ठीक है, तो उसे हम अल्टरनेटिव प्लीड कहते हैं। अ पार्टी में मेक, यानी कि एक पार्टी बना सकती है, मेक कर सकती है क्या, अल्टरनेटिव प्लीड, यानी कि और प्रोवाइडेड दे आर नॉट म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव, यानी कोई भी अल्टरनेटिव यानी ऑप्शन के थ्रू पर प्लीडिंग बना सकती है जब तक उसको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, बी बोरोड क्या 50,000 फ्रॉम मी एंड अल्टरनेटिवली बी इफ इट इज फाउंड ही डिड नॉट बोरो देन ही अनजस्टिसली रिटेन माई मनी। ठीक है, क्या कि इफ ये कह देता है कि इसने बोरो नहीं की है, ठीक है, तो ये अनजस्टली भी रिटेन करेगा मेरी मनी। यानी हमने 2-3 तरीके उसके अंदर बता दिए हैं। ठीक है, किसके अंदर, प्लीडिंग के अंदर। और कुछ नहीं होता अल्टरनेटिव प्लीडिंग, मतलब जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, एक से ज़्यादा संभावना है किसी दावे पर, किसी भी प्लेंट पर या किसी भी प्लीडिंग पर। ठीक है, तो आप वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस रख सकते हो। ठीक है, कि आप इस तरीके से कर सकते हो, आपकी डिमांड्स रख सकते हो, लाइक दिस टाइप ऑफ प्लीडिंग्स आर अल्टरनेटिव प्लीडिंग्स। अब समझ में आई? ओके, कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्लीडिंग क्या है बेटा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्लीडिंग क्या है, कोर्ट इंटरप्रेट मतलब इसे एक्सप्लेन करना, प्लीडिंग लिबरली एंड एज होल नॉट टेक्निकली, द सब्सटेंस ऑफ द प्लीडिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट इट्स फॉर्म, यानी कि उसको कोर्ट के द्वारा इंटरप्रेट करना। कोर्ट इंटरप्रेट प्लीडिंग लिबरली, यानी कि स्वतंत्र रूप से क्या करना, उसको बहुत व्याख्या करना, मतलब इंटरप्रेट मतलब होता है व्याख्या करना, एक तरीके से डिस्क्राइब करना। सब्सटेंस ऑफ द प्लीडिंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट इट्स फॉर्म, उसका सब्सटेंस पता होना चाहिए, फॉर्म नहीं। जैसे उद्धव सिंह वर्सेस माधव राव, क्या है, प्लीडिंग मस्ट बी रीड एज होल नॉट इन आइसोलेशन, पूरी प्लीडिंग पढ़ना जरूरी है, नॉट एज आइसोलेशन। वाद पत्रों की व्याख्या संपूर्ण रूप में की जाती, ना कि तकनीकी रूप में। ठीक है, टेक्निकली उसकी व्याख्या करे ना करे, पर कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, पूरी तरीके से उस प्लीडिंग की व्याख्या की जाती है, यानी बस टेक्निकली उसको बता दिया। समझ गए? अब इसके बाद प्लीडिंग के बाद आएगी प्लांट। नेक्स्ट,